क्यों भारतीय संविधान को डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्य और विश्व के संविधान विशेषज्ञों ने इसे डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान क्यों कहा? आज इस वीडियो में हम 1947 से 1949 तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। 1947 से 1949 तक संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा संविधान बनाना जो एकता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी दे सके। इसके लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 1947 से 1949 तक लगभग 2 वर्ष 11 महीने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेदों को तैयार किया, संशोधन, सुझाव और हर बहस में संविधान का बचाव किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। पहला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष, संविधान का मसौदा तैयार किया, अनुच्छेदों को भाषा और संरचना तय की। दूसरा थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, कुछ समय के लिए समिति में शामिल, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर महत्वपूर्ण सहायता दी। तीसरा थे अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रसिद्ध न्यायविद, कानूनी और संवैधानिक मामलों में अम्बेडकर जी के सहयोगी। चौथा सदस्य इस्तीफा दे दिए थे। पांचवा सदस्य की मृत्यु हो गई और 2 सदस्य लंबे समय तक अनुपस्थित रहे। इसका अर्थ साफ है, व्यवहारिक रूप से संविधान निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कंधों पर थी। इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं स्वीकार किया कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अलादीन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी माना कि संविधान का सबसे कठिन और तकनीकी कार्य डॉक्टर अम्बेडकर जी ने की है। मौलिक अधिकार और डॉक्टर अम्बेडकर जी का योगदान। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी का सबसे महान योगदान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक था। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, लिखने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी पर रोक, बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और मानने और मानने न मानने की आज़ादी। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ग्रेन ग्रेनविल ऑस्टिन का ऐतिहासिक कथन। देखिए, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, भारतीय संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान कहा जा सकता है क्योंकि संविधान का ढांचा, अधिकार और सामाजिक दर्शन सब पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की गहरी छाप है। इसलिए जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हम अकेले हम केवल कानून नहीं बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के संघर्ष, ज्ञान और सामाजिक न्याय की सोच को याद करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है। धन्यवाद।